हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोक संस्कृति एवं क्लास संस्कृति राजस्थान बोर्ड कक्षा 6 के बारे में, जिसमें अपना चैप्टर है लोक संस्कृति में, जिसमें मैं आज आपके सामने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो इस 6 क्लास की राजस्थान की बुक है, जो लोक संस्कृति कला के नाम से, उस बुक्स में से ये प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो ज़्यादातर कि ये है कि एग्ज़ाम बोर्ड के जो भी पेपर होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि मेन जो स्कूल में जो भी किताबें चल रही हैं 10th से 6 से 10th तक की, उसमें से ज़्यादा सवाल आने के चांस होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पूरी 6ठी की बुक का पूरा रिव्यू लिया जाए, और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। चलो चलते हैं हमारे प्रश्न पत्र फर्स्ट में। तो देखते हैं कि पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है। तो उसमें आप देखेंगे 4 है पूर्वी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि, जिसमें ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिरवाटी है। फिर देखेंगे पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियाँ कितनी हैं। तो उसमें है मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है और शेखावटी है। तो शेखावटी है जो पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल होंगे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, आप देखेंगे राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो वो गणगौर का त्यौहार है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है। ये कल या परसों जो भी जमादार सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि सावन जो गण और गौर है शब्द किसका प्रतीक सूचक है। तो ये शिव और पार्वती का सूचक माना जाता है। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो वो तीज का त्यौहार है, जो खास करके स्त्रियों का मेन त्यौहार माना जाता है। तो ये सावन के महीने में एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। 6ठा हमारा सवाल है, भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है। तो कजली तीज और सातुर तीज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 7वां सवाल है हमारे, होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो होली के 8वें दिन आपको सभी को पता होगा कि शीतलाष्टमी मनाया जाता है। उस दिन वासुड़ा, जो रात के बीता हुआ भोजन होता है, उसको रात को बना के सुबह उसको ठंडे भोजन को खाया जाता है, इसलिए वासुड़ा भी उसे कहते हैं। उसके बाद 8वां, जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर स्थित है। और शीतला माता की पूजा है जो होली के 8 दिन बाद में शीतलाष्टमी के दिन भी पूजा की जाती है। 9वां प्रश्न है हमारा, जयपुर में शीतला माता का मंदिर उदयपुर में शीतला माता का मंदिर प्रमुख मंदिर कौन सा है। तो वल्लभनगर कस्बे में उदयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। उसके बाद 10वां सवाल है हमारा, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन है कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। और एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी है पुष्कर में है, और सावित्री माता मंदिर है, वो भी आपको पुष्कर में देखने को मिलेगा। केला माता मंदिर है, वो करौली में है। और 12वां क्वेश्चन है हमारा, केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है। तो लकी मेला कहा। लकी मेले का वैसे तो मतलब आप देखें तो 1 लाख से ज़्यादा जिसकी मेले में जनसंख्या हो उनसे लकी मेला कहते हैं। बाकी कैला देवी अगर ऑप्शन में आए तो सबसे पहले कैला देवी को ही माना जाता है। कैला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। और 14वां हमारा क्वेश्चन है, महावीर जी के मेले का आयोजन होता है। तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक महावीर जी के मेले का आयोजन होता है। 15वां क्वेश्चन है, महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा होता है। तो महावीर जी की मूर्ति का रंग है वो लाल कलर की महावीर जी की मूर्ति दर्शाई जाती है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा मेला आपने देखा होगा कोटा का प्रसिद्ध है। और 17वां हमारा प्रश्न है, हरियाली अमावस का मेला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हरियाली अमावस के मेले की शुरुआत हुई थी। हरियाली अमावस का मेला भरता है, तो हरियाली अमावस का मेला है हरियाली अमावस को ही भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो ईरान से भारत आए थे, फिर ईरान से भारत आए और भारत में आके वो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में बस गए थे। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है 1 रजब से, रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख से वो अजमेर में राजा ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है। फिर 21वां है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वो बेणेश्वर मेला है, जो
बेणेश्वर मेला है डूंगरपुर में आयोजित होता है। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, हम देखेंगे तो बेणेश्वर मेले का आयोजन है कहाँ होता है, तो डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदी के संगम पर बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। 23वां क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है, तो बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता है तो वो है करणी माता। करणी माता की ही अपने करणी माता के हाथों से ही बीकानेर किले की नींव भी रखी गई है। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है, तो खाटू श्याम जी का मेला है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, यानी 10वीं से द्वादशी 12 तक इसका मेला भरता है। बाबा राम जी का मेला आयोजित होता है, तो बाबा राम जी का मेला लगभग आप जानते होंगे, बहुत राजस्थान में सबसे बड़ा मेला और सौहार्द्र का मेला भी इन्हें कहा जाता है। बाबा राम जी का मेला है भाद्रपद की मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरा जाता है। गलियाकोट का उर्स आयोजित किया जाता है, तो वो है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में गलियाकोट का उर्स आयोजित किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है हमारे, गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार पर होता है, तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार पर गलियाकोट का मेला भरता है। 28वां क्वेश्चन है, किस मज़ार को मज़ार फ़करी कहा जाता है, तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार को ही मज़ार फ़करी कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर वाला। 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल है, तो राजस्थान के लोक देवता हैं रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी और बाबू जी, गोगा जी, ये सब 5 पीर में शामिल है। 31वां क्वेश्चन है, गोगा नवमी मनाई जाती है, तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगामेड़ी स्थित है, गोगामेड़ी आप सब जानते हैं हनुमानगढ़ में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, तो वह पर्वतसर नागौर में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। 34वां क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन है, तो ऊँटों के देवता के रूप में अगर लोग पूजनीय है तो वो बाबू जी राठौड़ है, जो कोल्लू गांव में उनका मंदिर बना हुआ है। बाबू जी का मुख्य स्थान पाबू मंड यानी कोल्लू में है। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुर्की नहीं है या कुड़की गांव है जहां पर हुआ था। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था, मीराबाई का विवाह है सिसोदिया वंश में भोजराज से हुआ था। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी, तो दादू दयाल ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। 39वां सवाल है हमारे, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जो रामबोध जी हैं। 40वां सवाल है, जम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1508 की भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पीपासा नागौर में जम्बू जी का जन्म हुआ है। 41वां क्वेश्चन है, जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ, जसनाथ जी का जन्म है कतरिया सर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ है। और जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे, तो वो थे गोरखनाथ जी, जिनसे वो जसनाथ जी प्रभावित हुए थे। 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों को शिक्षा के अलग जगह थी, वो थे श्रद्धानाथ जी, जो खुद अशिक्षित थे फिर भी लोगों में शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। 44वां क्वेश्चन है, श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से है, तो वो शेखावाटी क्षेत्र से है। श्रद्धानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने देह त्याग की थी। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है, तो वो थे श्रद्धानाथ जी, जिन्होंने कहा था कि स्वच्छ शरीर में ही ईश्वर का निवास होता है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है, तो बस्सी चित्तौड़ में है जो काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं, तो बस्सी चित्तौड़ में है जो बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के जो टप्पे भी वहाँ पर बनाए जाते हैं। 49वां सवाल है, लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए स्थान है प्रयुक्त है उदयपुर। 50वां क्वेश्चन है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लकड़ी का फर्नीचर है शेखावाटी और बीकानेर का लकड़ी का फर्नीचर ज़्यादातर प्रसिद्ध है। 52वां प्रश्न है हमारा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला, नाथद्वारा, राजसमंद, इनके लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, तो अलवर और बाड़मेर में टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। 54वां क्वेश्चन है हमारा, लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, लाख के आभूषण है जयपुर और जोधपुर के मेन प्रसिद्ध है। 55वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है,
तो थेवा कला है जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सार संग्रह राजस्थान बुक बोर्ड की बुक पुस्तक नंबर कक्षा 6 से ये चैप्टर लिया गया है। तो दोस्तों शेयर जरूर करें। बाकी मैंने 50 से 55% ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आगे भी मैं 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा के जो भी पर्सन है वो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों शेयर करें और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर कोई भी जानकारी अगर चाहिए या किसी भी वीडियो आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।